ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਾਗ ਭਾਈਆਂ ਏਵੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਰਤ ਨੇ 16 ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਾਗ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਓਮ ਨਮः शिवाय ਧੁਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ये जो आज सावन का महीना है, इसका महत्व क्या है और जो लोग हैं शंकर जी की ही पूजा क्यों करते हैं? सावन का महीना विचित्र महीना है, आनंदमय महीना है, मंगलमय महीना है, हरा भरा महीना है। कहते हैं मंगलम भगवान शंभु, मंगलम बृहस्पतिध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय स्तनोहरि। इस महीने में माँ पार्वती ने बाबा भोलेनाथ जी की बड़ी प्रेम और आस्था के साथ में उनकी आराधना की थी। उनका अभिषेक, उनका पूजन पाठ किया था। जो इस महीने में जिस कामना से, जिस इच्छा से, जिस भावना से जो शिवालय में आकर बाबा को जल चढ़ाता है, बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। स्त्री जो चढ़ाती हैं, लड़कियां जल चढ़ाती हैं बाबा को, तो उनको अच्छा घर मिलता है और अच्छा वर मिलता है। जो पुरुष चढ़ाता है उसके लिए अच्छी पत्नी मिलती है, और जिस कामना से, शादी की कामना से शादी होती है, और नौकरी की कामना से तो नौकरी मिलती है। पवित्र महीना माना गया। इसी महीने में रक्षाबंधन आती है, बहन भाइयों का प्रेम इसी महीने में होता है। ये बड़ा हरा भरा महीना है, सभी पेड़ पौधे इस महीने में हरे भरे हो जाते हैं। इसी प्रकार घर में भी हरी भरी खुशहाली आती है, सभी कार्य मंगलमय होते हैं। बाबा की आराधना करते तो कहते हैं शिव समान दाता नहीं, कष्ट निवारण हार, और लज्जा सबकी राखी और नंदी के असवार। शिव के समान संसार में कोई दाता नहीं और कष्टों का निवारण करने वाला है। और ये भगवान भोलेनाथ जी धर्म की सवारी पर विराजमान रहते हैं, नंदी जी की सवारी पर विराजमान रहते हैं। और श्रावण का महीना बाबा भोलेनाथ जी को इसीलिए बड़ा प्रिय है क्योंकि माँ पार्वती ने श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ जी की आराधना की थी, और बाबा भोलेनाथ जी जैसे उनको पति प्राप्त हुए। बोली शंकर भगवान। सावन के महीने में ये मान्यता है कि जो सावन के महीने में सोमवार के व्रत रखते हैं उसकी जो 17 व्रत होते हैं उसके बराबर होते हैं ये सावन के। हाँ, श्रावण का महीना एक बहुत बड़ा पवित्र महीना माना गया है। कहते हैं राजा मुकुंद था, उसके कोई संतान, कोई औलाद नहीं थी। राजा मुकुंद ने भगवान शंकर की बड़ी प्रेम और आस्था के साथ में पूजा की थी। तो पूजा करने के बाद एक बार भगवान भोलेनाथ जी ने माँ पार्वती जी से कहा कि पार्वती, ये हमारा जो मुकुंद, राजा मुकुंद है, बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ में हमारी आराधना करता है। तो माँ पार्वती जी कहने लगी प्रभु इनकी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। तो बाबा भोलेनाथ जी कहने लगे इसके जीवन में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है और 7 जन्मों तक पुत्र नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जब पार्वती जी तुम कहती हो तो मैं इनके लिए पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन ये 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने सुना, लेकिन वरदान तो दे दिया बाबा भोलेनाथ जी ने। जैसे ही बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो राजा मुकुंद जी ने अपने पुत्र को उज्जैन महाकालेश्वर में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। जैसे ही उनकी अवस्था पूरी हुई, 12 वर्ष की अवस्था पूरी हुई, तो काल का निमंत्रण आया, काल उनको लेने के लिए आया। जैसे ही काल लेने के लिए आया तो पुत्र देख करके, राजा मुकुंद का जो पुत्र था, देख करके भयभीत हो गया, घबरा गया। घबराने के बाद में उसने शिवलिंग को जकड़ लिया, शिवलिंग को पकड़ लिया, और शिवलिंग को पकड़ने के बाद में जैसे ही काल ने अपना फांसा फेंका तो भगवान शंकर से टच हो गया, और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। और भगवान शंकर से काल कहने लगा तू कौन? तो भगवान शंकर कहने लगे महाकाल। और महाकाल ने कहा तू कौन? तो वो कहने लगा काल।
तो महाकाल ने कहा कि मैं आज तेरी लीला समाप्त कर देता हूँ। जो मेरे दरबार में आकर के इस प्रकार तुम सताते हो, जो मेरे भक्तों को सताओगे तो मैं तुमको भस्म कर दूंगा। तो भगवान भोलेनाथ जी ने तीसरा नेत्र निकाल लिया और क्रोध करके उनको जलाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय सभी देवता आ गए, उन्होंने आराधना की, प्रभु इसको मत जलाइए, इसका तो कार्य है मृत्यु को देना, क्योंकि इसको कार्य सौंपा हुआ है, इसलिए आप इसको नहीं मारिए। तो भगवान भोलेनाथ जी ने सभी देवताओं की बात सुनकर को क्षमा कर दिया। फिर काल ने स्वयं राजा मुकुंद के पुत्र को वरदान दिया कि आज से तुम अजर और अमर रहोगे, जिनको हम कहते हैं मार्कंडे ऋषि। 7 देवता अमर हैं और 8वें देवता मार्कंडे ऋषि कहते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपया परशुरामस्य सप्ते जीवन। 7 देवता तो ये हैं और 8वें देवता मार्कंडे ऋषि जी हैं, जिन्होंने महामृत्युंजय की रचना की है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मिवय वंदना मृत्यु और मुक्षीय महामृतात। इस मंत्र की रचना राजा मुकुंद के पुत्र मार्कंडे ऋषि जी ने की है। और दुर्गा सप्तशती जो स्तुति पढ़ते हैं वो भी मार्कंडे ऋषि ने अनेक ग्रंथों का। श्रावण के महीने का बहुत बड़ा फल है। श्रावण के महीने में बाबा की जो आराधना करता है सच्चे मन हृदय से, तो बाबा उनके समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं बलदेव राज बग्गा शवाला बाग भाइयों का एक ट्रस्टी हाँ जी। अज सावन का पहला सोमवार, जो कि सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा जी का आज पहला सोमवार है सावन का। और जो सावन का सोमवार होता है, यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लंबी कतारें लगती हैं। लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ शिवाला बाग भाइयों में अपना सर झुकाने के लिए यहाँ आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा जी से मन्नत मांगते हैं। और आज तक जो भी मन्नत जो शिवाला बाग भाइयों में किसी ने मांगी है, मेरे ख्याल से तो वो सब पूरी हुई है। आज का दिन सावन के महीने का जो सोमवार है वो बहुत ही बड़ा दिन है। लोगों से मंदिर कमेटी की तरफ से बार बार हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को देखते हुए कृपया मास्क लगा के आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सोमवार वाले दिन ज़्यादातर श्रद्धालु ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ भोले बाबा जी ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ व्रत ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ व्रत ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ एक लंगर का आयोजन किया जाता है कि जिहदे च माल पूड़े ते खीर वो सारी मंदिर वालों बनाई जाती कमेटी वालों ते सारे भगतां नूं प्रसाद के रूप दे विच दित्ती जाती है। जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ।